हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सिलेबस के बारे में। जो मैथ का आपका सिलेबस होने वाला है उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए आप लोग 2024 और 25 के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और आप लोग किस तरीके से तैयारी होगी इस चैनल पर मैथ की, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास पहले देख लीजिए पुरानी बुक जितनी है और आप लोगों की न्यू बुक है, जो उसको आप लोग मिलाते हुए चले। आपके पास न्यू बुक है तो अच्छी बात है, और अगर पुरानी बुक है तो उसमें आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कटी हुई है, आपको कौन सा चैप्टर कट गया है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, न्यू बुक का और पुरानी बुक का भी करने वाले हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए आप लोग के पास चैप्टर कितने थे। पहले देखिए जो आप लोग की ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में आपके चैप्टर जो थे वो आप लोग के 15 थे। ठीक है, और जो न्यू बुक आई है आप लोगों की, उसमें जो चैप्टर है आप लोगों के वो 14 है। ठीक है, मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल सबसे पहले देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे जो चैप्टर काटा है उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करा देंगे, कितने महीनों में, इस सब के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दूंगा अभी। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ा बैठी हुई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, लेकिन आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। वास्तविक संख्या ये पहला नंबर आप लोगों का। ठीक है, तो उसी प्रकार से देख लीजिए आप लोग का पूरा जितने भी चैप्टर है उनका नाम है। ठीक है, तो इनको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों का न्यू बुक और पुरानी बुक के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का सिलेबस जो है, न्यू बुक जो आप लोगों की आई है उसमें आप लोगों का बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, जो बहुत ही कम क्या बोलते हैं, मतलब कुछ एक्सरसाइजें कटी हुई हैं आप लोगों की, 12 से लेकर 13 तक एक्सरसाइज जो है कटी हुई है आप लोगों की। ठीक है, और जो न्यू ओल्ड बुक थी उसमें आप लोगों की ये सब एक्सरसाइजें हैं अभी। ठीक है, तो जो न्यू बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, वो पढ़ें अच्छी तरह से। लेकिन जो ओल्ड बुक्स लिए पढ़ रहे हैं अभी, उनके लिए बेहतर यही है कि आप लोग न्यू बुक ले लें। अगर नहीं मिल रही है न्यू बुक आपकी यहाँ, तो आप लोग समझ के पढ़ना होगा आपको कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस कौन सी एक्सरसाइज कटी हुई है, इन सबको देखते हुए पढ़ना रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए आप लोग का वास्तविक संख्या यहाँ पे। ठीक है, ये वास्तविक संख्या आप लोगों का। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, इसमें देख लीजिए आप लोगों की जो पुरानी बुक थी उसमें प्रश्नावली कितनी थी आप लोगों की। देखिए आप लोगों की 1 2 3 4, ठीक है, आप लोगों की 4 प्रश्नावली थी टोटल। ठीक है, जिनमें से आप लोगों को जो अब न्यू बुक में जो आप लोगों का है उसमें 2 प्रश्नावली पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, जो आप लोगों की ये वाली पढ़ना है और आप लोगों की 1.3 वाली पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों की ये कट गई है और ये वाली आप लोगों की कट गई है। ठीक है, तो आपको अब न्यू पढ़ना है कौन कौन, आप लोगों को ये पढ़ना है एक, और एक ये वाली आप लोगों की। ठीक है, और न्यू आप लोग न्यू बुक में देखेंगे आप लोग, तो ये आप लोग की 1.1 होगी और ये आप लोगों की 1.2 होगी। ठीक है, यही 2 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है बहुपद। बहुपद में आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें भी आप लोगों की टोटल 4 ही एक्सरसाइज थी। ठीक है, 4 में आप लोगों का क्या था कि आप लोगों की जो ये वाली और लास्ट वाली जो आप लोगों की, ये दोनों कट गई आप लोगों की। ठीक है, अब जो पढ़ना है आप लोगों को वो पहली पढ़ना है, सॉरी दूसरी पढ़ना है और तीसरी पढ़ना है। ये ओल्ड बुक का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और न्यू बुक में आप लोगों को ये आप लोगों की एक्सरसाइज होगी 2.1 होगी एंड और 2.2 होगी आप लोगों की। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज होंगी आप लोगों की। ठीक है, इन 2 एक्सरसाइजों को पढ़ना है आप लोगों का। ठीक, अब चलिए तीसरा नंबर जो चैप्टर आप लोगों का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आप लोगों का। ठीक है, इसमें देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को कोई भी एक्सरसाइज नहीं कटी आप लोगों की। ठीक है, इसमें इसमें 4 एक्सरसाइजें थी जो, वो सब अभी भी हैं आप लोगों की यहाँ पे। ठीक है, बस इसमें आप लोगों की विधि में एक विधि आप लोगों की कट गई है, जो कि आप लोगों की क्या होती थी, वज्र गुणन विधि जो होती थी, ये आप लोगों की कट गई है। ठीक है, इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक, विलोपन विधि और आप लोगों की क्या थी, एक गुणनखंड विधि, बस आप लोगों की ये वज्र गुणन विधि कट गई है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे चार द्विघात समीकरण 4 नंबर चैप्टर आप लोगों का ये जो है, कि इसमें क्या आप लोगों का कि यहाँ पे देखिए यार 4 एक्सरसाइज आपको दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे 4 एक्सरसाइज दिख रही होंगी, जिनमें से आप लोगों की जो है ये लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है ये कट गई आप लोगों की। ठीक है, अब आपके पास कितनी होगी, 3 एक्सरसाइजें होंगी यहाँ पे। न्यू बुक में हम लोग की 3 एक्सरसाइजें पढ़नी है आप। ठीक है, तो काफ़ी आसान हुआ है बच्चों के लिए जो कि कट गई हैं ये सब एक्सरसाइजें, तो उसके लिए आप लोगों की बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को कम पढ़ना रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को बहुत सारा सिलेबस पढ़ना होता था मैथ का। ठीक है, और त्रिभुज में आप लोगों का सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं कटा है। ठीक है, आप लोगों का जितना भी था ये सब कुछ आप लोगों का सेम है, उसी प्रकार से पढ़ना है जैसे आप पढ़ते थे पहले त्रिभुज। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर आप लोगों का कितना, चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ते हैं हम लोग 4 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 4 नहीं 8 7 की तरफ। ये आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति जो आप लोगों का ये चैप्टर है, ये 7 है चैप्टर। ठीक है, इसमें भी आप लोगों का कुछ भी नहीं कटा है, जितने भी सब कुछ आप लोगों को इसमें पढ़ना है, जो भी जितना भी था इसमें सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अभी हम देखिए त्रिकोणमिति का परिचय आप लोगों का। ठीक है,
ये ट्रायंगल वाला में आप लोगों का एक एक्सरसाइज कट गई आप लोगों की, ठीक है। जो ये 8.4 एक्सरसाइज ये आप लोगों की कट गई है, ठीक है। नहीं तो आप लोगों की 3 एक्सरसाइजें ये हैं आप लोगों की, ये सब एक्सरसाइजें हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग इस सबको पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 9 नंबर जो चैप्टर है आप लोगों का, इसमें आप लोगों की एक ही एक्सरसाइज थी ओनली 9.1, ये आप लोगों की एक ही एक्सरसाइज थी और जो कि अभी भी है आप लोगों की, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कटा है, बस एक नंबर आप लोगों का क्या कट गया है, जो प्रश्न नंबर आप लोगों का 16 हुआ करता था, 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का कट गया है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन अब आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ 15 तक पढ़ना है, 1 से लेकर 15 तक का आपको पढ़ना रहेगा। 16 नंबर आप लोगों का कट गया है, ठीक है। तो इसमें एक आप लोगों का प्रश्न कटा हुआ है ओनली। यहाँ आप देखिए आप लोगों का विविधत्व है, विविधत्व में आप लोगों की 2 एक्सरसाइज थी जो कि अभी भी हैं, 2 ही एक्सरसाइज हैं आप लोगों की, ठीक है। और 10 आप लोगों की 10.1 और 10.2 आप लोगों की, ये दोनों आप लोगों की हैं, ठीक है। विविधत्व से संबंधित क्षेत्रफल आप लोगों का जो ये चैप्टर है, इसमें आप लोगों की 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, ठीक है। जिनमें आप लोगों की जो है पहली एक्सरसाइज एंड दूसरी एक्सरसाइज जो है ये काट दी गई है। अब बची गया आप लोगों की एक्सरसाइज, जो कि आप लोगों की बची है, ये वाली ओनली बची है 13.12 आप लोगों की, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज बटी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग का एक चैप्टर कटा है जो आप लोगों का रचना होता था, रचनाएं जो आप लोगों का था, रचनाएं, ये चैप्टर आप लोगों का कट गया है, ठीक है। ये आप लोगों को अब नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11 आप लोगों का, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोगों का 11 नंबर चैप्टर क्या कर दिया गया है, विविधत्व से संबंधित क्षेत्रफल जो आप लोगों का, इसको 11 कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग न्यू बुक में जब देखेंगे तो ये आप लोगों को 11.1 एक्सरसाइज दिखेगी आप लोगों की, ठीक है। 11.1 एक ही एक्सरसाइज दिखेगी, जो कि आप लोगों की क्या होती है, जो कि आप लोगों की पुरानी बुक में देखेंगे आप लोग तो 12.3 वाली एक्सरसाइज जो है वो न्यू बुक में 11.1 कर दी गई है, ठीक है। और पुराने बच्चे जो पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए आप लोगों को 12.3 वाली एक्सरसाइज पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है। और न्यू बुक में 12.1 वाली पढ़नी है। और ये आप लोगों का एक चैप्टर कट गया है, ठीक है। ये डिटेल में समझ में आ गया ना। अब देखिए आप लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आप लोगों का क्या हुआ है कि ये आप लोगों की ये एक्सरसाइज कटी है और लास्ट वाली 4 एक्सरसाइज थी इसमें, तो आप लोगों की 2 एक्सरसाइज कट गई हैं, जो कि आप लोगों को पढ़नी है 13.2 और 13.3 पढ़नी है, ठीक है। जो कि न्यू बुक में देखेंगे आप लोग तो 2 एक्सरसाइजें पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है। और ओल्ड बुक में आप लोगों को ये 2 एक्सरसाइज पढ़नी रहेगी, ठीक है। और न्यू बुक में आपको ये पढ़नी है बस। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है सांख्यिकी। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर जो होगा ये आप लोगों का ये 14 नंबर चैप्टर है, लेकिन आप लोग अगर न्यू बुक में देखेंगे तो ये 13 नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आप लोगों का, इसमें भी आप लोगों की 4 ही एक्सरसाइज हुआ करती थी, जिसमें से अब आप लोगों की बची कितनी है, 3 एक्सरसाइज बची हैं। लास्ट वाली जो आप लोगों की एक्सरसाइज है ये काट दी गई है, ठीक है। तो आप लोगों को जो ओल्ड बुक से पढ़ते हैं उनके लिए आप लोगों को 1 और 2 पढ़नी है और 3 पढ़नी है, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों की न्यू बुक है उसमें 13.1, 13.2 और 13.3 तीनों पढ़नी है आप लोगों की, ठीक। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए प्रायिकता, जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, इसमें बेसिकली क्या आप लोगों का कि एक ही एक्सरसाइज है 15.1 जो कि ओल्ड बुक से है, ठीक है। और न्यू बुक में क्या आप लोगों का 14.1 रहेगी, ठीक है। यही आप लोगों को एक एक्सरसाइज है पढ़नी है, उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोगों का पूरा सिलेबस मैंने बता दिया डिटेल में, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, और दूसरा वाला इसका भी देख लीजिए आप लोग शॉर्ट में, ठीक है। ये आप लोगों का था पूरा, ठीक। यहाँ देख लीजिए आप लोग ये। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे इसकी, कब तक हम लोगों का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस चैनल पे जो आप लोगों का बैच लॉन्च किया गया है वो बिल्कुल फ्री है, और आप लोग फ्री में मैथ की तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो हम लोग न्यू बुक और ओल्ड बुक दोनों बुक को लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। सबसे पहले मैं 1 मिनट बढ़िया तरह बता दूंगा आपको, पूरा डिटेल में बता देता हूँ। ये देख लीजिए आप लोगों का, हाँ यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग के पास क्या है यहाँ पे चैप्टर नंबर, देखिए 15 चैप्टर है आप लोग के ओल्ड बुक के हिसाब से, ठीक है। और न्यू बुक के हिसाब से आप लोगों के क्या है 14 चैप्टर, ठीक। ये आप लोगों के समझ में आ गया। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का एक आप लोगों का चैप्टर काटा है, उसको मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो वास्तविक संख्या है ये आप लोगों का बहुत ही लंबा नहीं है, ओनली 2 एक्सरसाइज है इसमें आप लोगों की, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ईजी तरीके से समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ आप लोगों का, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या लगेगा, डिटेल में हम लोग जानेंगे इसके बारे में, तो ये आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगेगा, 1 वीक या उससे कम भी लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत ही डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, तो 1 वीक में इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। ये जो आप लोगों का 3 चैप्टर है यहाँ से, ये दोनों चैप्टर, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आप लोगों का ये आप लोगों का 2 वीक में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यकीन यहाँ से जो आप लोगों का ये दोनों चैप्टर आप लोगों को सेम पढ़ना होगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट इसमें मिलते जुलते हैं, ठीक है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो आप लोगों का वास्तविक संख्या इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जून 1 तक आप लोगों के, जून में छुट्टी होती है आप लोगों की स्कूलों की, ठीक है। जून 1 तक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों के निर्देशांक ज्यामिति ये 7 नंबर चैप्टर तक इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है, जून तक। उसके बाद जून के बाद आप लोगों को कितने महीने बचते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
ठीक है। तो नवंबर तक या अक्टूबर तक हम लोग क्या करेंगे, प्रायिकता ये आप लोगों का 14 नंबर चैप्टर तक समाप्त कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये सब जो चैप्टर आप लोगों के हैं यहाँ पे विरित्व, इसमें आप लोगों की 2 एक्सरसाइज है। रचना आपको कट ही गया है यहाँ पे, ये आप लोगों की 1 एक्सरसाइज है। यहाँ पे भी आप लोगों की 2 या 1 एक्सरसाइज, इसमें भी आप लोगों की, ठीक है। सांख्यिकी में आप लोगों की 3 एक्सरसाइज है, यहाँ पे 1 एक्सरसाइज है आप लोगों की, ठीक। तो ये सब आप लोगों का लॉन्ग नहीं है, बहुत ही शॉर्ट आप लोगों का है, ठीक है, चैप्टर है जो कि आप लोगों के बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी आप लोगों की कि अक्टूबर में जो आप लोगों का है जो है समाप्त कर दिया जाए कोर्स जो आप लोगों का, ठीक है। अक्टूबर में समाप्त करने के बाद हम लोग रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। रिवीजन आप लोगों का नवंबर में पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नवंबर, उसके बाद दिसंबर जो रहेगा, इसमें हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो मॉडल पेपर होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जो होंगे आप लोगों के PYQ होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, उनको हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के हो जाएंगे, मॉडल पेपर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मॉडल पेपर आप लोगों का ये हो जाएगा, और उसके बाद PYQ हो जाएंगे जो कि आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। MCQ का आपका भंडार आ जाएगा, उसके लिए टेंशन ही मत देना। MCQ तो भर भर के आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, उनके लिए मत टेंशन लेना आप लोग, ठीक। और उसके बाद जो जनवरी और बचेगा आप लोगों का, लास्ट महीना जो रहेगा जनवरी, इसमें आप लोग जो बोलेंगे उस पर वीडियो आएगी, ठीक है, जनवरी में आप लोगों का, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों का जितना भी चैप्टर है, आप लोगों चैप्टर बोल रहा हूँ सॉरी, जितना भी सब्जेक्ट है आप लोगों का, 4 सब्जेक्ट बच रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट हम लोग इसी प्रकार से समाप्त करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है जो बताया मैं इस वीडियो में समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना है, एंड एक आप लोग सब्सक्राइब कर देना, बस इस चैनल को इतना कर देना बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।